So कुछ दिन पहले we all got to know that Parag Agarwal became the new Twitter CEO. And this was a moment of celebration for us Indians, as after giants such as Google, Adobe, Microsoft and PepsiCo, another big American firm was led by an Indian. हमने एक वीडियो भी किया था इस पे. If you haven't seen that yet, I would recommend you to check it out. I'm putting the link in the description box below. जब मैंने पराग अग्रवाल वाले वीडियो पे रिसर्च करना शुरू किया तो काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, जैसे कि a lot of Indians are giving up on Indian citizenship and the number is increasing year on year and the numbers are shocking. साल 2015 से over 8 lakh Indians have given up on Indian citizenship. Then I thought let us dig deeper into it and find the underlying reasons. आज के वीडियो में बात करते हैं आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण Indians are leaving India, giving up on Indian citizenship and choosing to settle down in foreign lands. पहले let us understand a few basic things. So many countries allow dual citizenship, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा, यूएसए, रशिया, स्वीडन, टू नेम अ फ्यू. एंड डुअल सिटीजनशिप का मतलब कि एक इंडिविजुअल एक साथ कैन होल्ड पासपोर्ट ऑफ टू कंट्रीज एंड कैन वोट इन आइदर. दोनों ही कंट्रीज से दैट इंडिविजुअल कैन रिसीव बेनिफिट्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, जिसके कारण इंडियंस जो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं दे हैव टू गिव अप ऑन इंडियन पासपोर्ट to get the passport of the country they want to settle in. India, however, एक OCI कार्ड ऑफर करता है, जिसका मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, जिससे द पर्सन कैन ट्रैवल टू इंडिया विदाउट एनी वीजा, बट उसको एक सिटीजन वाले राइट नहीं मिलते. अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 1.25 लाख प्लस इंडियंस आर गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप ईच ईयर. दैट मीन्स 300 पीपल एवरी डे. 2020 में कोविड के कारण द नंबर केम डाउन टू 85,000, बट इट हैज इंक्रीज्ड अगेन इन 2021. इसमें से 40% पीपल मूव टू द यूएसए, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ पीपल हु वर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, it has hovered just around 600 to 1000 per annum, which is stark opposite to the data of people giving up Indian citizenship. सिर्फ 10,645 लोग अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप सिंस 2016. इससे हमें यह पता चलता है कि ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं टू मूव अब्रॉड देन पीपल हु विश टू मूव टू इंडिया. इसके कई रीजंस हो सकते हैं. आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ रीजंस की. सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग्स की. सो हेनले एंड पार्टनर्स का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करता है लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड हर साल. पावरफुल का मतलब द नंबर ऑफ कंट्रीज अ स्पेसिफिक पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट वीजा फ्री. अगर हम बात करें एक ब्रिटिश पासपोर्ट की तो एक ब्रिटिश नेशनल विजिट कर सकता है 185 कंट्रीज विदाउट वीजा. यूएस सिटीजन कैन विजिट 185 कंट्रीज एज वेल, एंड ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन सिटीजन कैन एक्सेस 184 कंट्रीज, मेकिंग ट्रैवल वेरी इजी. इन पासपोर्ट्स के साथ यू कैन विजिट मोर देन 85% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज, which includes Americas, Australia, Asia and Europe without needing a visa. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट के साथ you can visit only 58 countries. इसमें अमेरिका और यूरोप जैसे रीजन्स नहीं हैं जो ज्यादा एस्पिरेशनल माने जाते हैं बाय इंडियंस. ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम पे काफी लोग ट्रैवल करते हैं इन एंड आउट ऑफ इंडिया, एंड ड्यू टू लॉन्ग वीजा प्रोसेसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज मेनी चूज टू गिव अप ऑन इंडियन सिटीजनशिप. ऑल्सो जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग बिजनेस पीपल और बॉलीवुड एक्टर्स, दे ऑल्सो चूज टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री दैट अलाउज मोर वीजा फ्री ट्रैवल. अगला फैक्टर है एक्सेस टू बेटर फैसिलिटीज. वेल दिस इज अ नो ब्रेनर. एक बात तो क्लियर है कि फॉरेन कंट्रीज ज्यादा बेटर फैसिलिटीज ऑफर करती हैं एज कंपेयर टू इंडिया, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ये बेनिफिट्स और भी इंक्रीज हो जाते हैं व्हेन यू बिकम अ सिटीजन. यही रीजन है कि इंडियंस आर टेकिंग द स्टडी राउट एज वेल टू मूव अब्रॉड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमिग्रेटिंग परमानेंटली टू दीज कंट्रीज. ना सिर्फ एक बेटर लाइफ बट मोस्टली दीज कंट्रीज आर ऑल्सो रेटेड हाईली टू स्टार्ट अ फैमिली. एक रीसेंट ट्रेंड देखा गया है कि जहां मेनी न्यू पेरेंट्स आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम्स इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा टू इंश्योर बेटर फ्यूचर फॉर देयर किड्स. ये ट्रेंड बहुत इंक्रीज हुआ है स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, एज काफी लोग आर अनहैप्पी हाउ कोविड वाज मैनेज्ड इन इंडिया एंड दे हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से
2021 में queries for immigration have surged 20% post-COVID and the number is increasing day by day. अगला फैक्टर है इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल और आरएफआई के एक आर्टिकल के हिसाब से इकोनॉमिक डाउनफॉल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया हैज आल्सो लेड टू मास एक्सोडस ऑफ इंडियंस रिजल्टिंग इन मेनी गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप। इस आर्टिकल में यह भी आउटलाइन किया गया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लॉस्ट द लार्ज शेयर ऑफ देयर रेवेन्यू एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन लेड टू मेनी बिजनेस पीपल मूविंग अब्रॉड। ऑल्सो काफी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि the tax regime in India is becoming unsuitable for businesses to thrive, therefore काफी entrepreneurs are also leaving the country। काफी लोगों ने illegal immigration का भी रोड अपनाया है पिछले कुछ सालों में, which is not covered in the figures I have discussed above। उनका नंबर शायद कहीं ज्यादा हो। काफी एक्सपर्ट्स ने यह भी रीजन दिया है कि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ पॉलिटिकल टर्मोइल ड्यूरिंग द regime of current government। Polarizing views, hypernationalism, and dwindling law and order situation make a lot of professionals worried, thereby adopting the immigration route। यही एक रीजन भी है कि काफी लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाते to legally immigrate to a new country amidst the political instability adopt the route of illegal immigration। जर्नल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी एक कंट्री में उतना ही वहां के लोग अडॉप्ट करेंगे इमिग्रेशन का रूट। एक और ट्रेंड जो काफी वरिंग है इंडिया के लिए इज इंडियन मिलियनेयर्स एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर आल्सो चूजिंग टू मूव आउट अब्रॉड। मॉर्गन स्टैनले के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया रैंक टॉप इन द लिस्ट ऑफ एक्सोडस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें सामने आया कि 35,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लेफ्ट द कंट्री बिटवीन 2014 एंड 2020। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के हिसाब से 2% of Indian millionaires, that is around 7,000 people, moved overseas in just 2019 alone, which is a very disturbing figure। एक रीजन ये भी बताया जाता है कि आफ्टर 2020 काफी लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, which came to the limelight during the management of COVID-19 in India with crumbling healthcare infrastructure। Canada is inviting 350,000 immigrants each year on its shores। Other countries such as the UK, Ireland, New Zealand, and Australia also invite qualified professionals from countries like India to apply for permanent residency and subsequently become citizens। इससे हमें यह समझ आता है कि यह नंबर और भी इंक्रीज करेगा आने वाले टाइम में। आज ना सिर्फ इंडिया के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बल्कि मिडिल क्लास इज ऑल्सो ऑन द सेम पाथ। अकॉर्डिंग टू IVAX Global, कोविड से पहले 90% क्वेरीज ऑन इमिग्रेशन वर मेजॉरिटी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, बट अब मिडिल क्लास की इंक्वायरीज भी बढ़ रही हैं। आपके हिसाब से और क्या रीजंस हो सकते हैं इंडियंस के ऑन गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप? क्या किया जा सकता है इस केस में? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड बिफोर यू लीव, hit the like and subscribe button and sub to the channel will be awesome। Thank you for watching and let's catch up in the next one।